रोहित अग्रवाल, कभी आप भी यही सवाल उठाते नजर आ रहे थे, आज बैकफायर कर रही है क्या यही दलित पॉलिटिक्स, यही दलित गोलबंदी? देखिए पूजा जी, एक बात बिल्कुल साफ है कि दलित पॉलिटिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जब दलित पॉलिटिक्स होगी तभी दलितों को न्याय मिलेगा। और जिस तरीके से आज धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ी खाई बना दी गई है समाज के अंदर, उसी तरीके से जातियों के नाम पे अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी खाई बना देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समाज को धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे लड़ाते रहें और अपनी कुर्सी बचाए रखें, अपनी कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए तैयार रहें। देखिए, एक बात हमको और आपको समझना पड़ेगा, रामजीलाल सुमन का इस्तेमाल कर रही है समाजवादी पार्टी, उनको दलित दलित बार बार कह के। एक सांसद जो कि सर्वोच्च पद होता है देश का, उसके ऊपर बैठने के बाद भी अगर उसकी जाति से उसको पहचान दी जाए तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक हमारे देश में कुछ नहीं हो सकता है। रामजीलाल सुमन दलित समाज से आते हैं, उनका आदर है और वो स्वयं इतने सक्षम हैं कि वो हजारों और लाखों दलितों के लिए न्याय मांग सकते हैं। और समाजवादी पार्टी आज उनको किस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उनको दलित बना के उनको न्याय दिलवाना चाहती है। जो हमले हो रहे हैं उनके ऊपर, उसके लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता वहां नहीं खड़े हैं उनको सुरक्षा देने के लिए। 2200 पुलिस वाले सरकार ने लगाए थे और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर एनडीए की है, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। 2200 पुलिस वाले उनको सुरक्षा देने के लिए लगाए थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको सुरक्षा देने के लिए वहां पे नहीं खड़े हुए थे। वो दलित समाज से आने वाले सांसद हैं, उनका आदर है। एक बात आपको और हमको समझनी पड़ेगी पूजा जी, माननीय जयंत चौधरी देने के लिए, सॉरी मैं सुन नहीं पाई, रामजीलाल सुमन को सुरक्षा देने के लिए 2200 पुलिस वाले वहां पे तैनात किए गए थे। 2200 पुलिस वाले, सेना वहां पहुंच जाती है सैकड़ों की तादाद में, उनके आवास के बाहर तलवारें लहराती है, उसके बावजूद भी उनका जब काफिला एक दलित पीड़ित से मिलने जाता है तो उनके पास एक उसी वक्त एक बार नहीं दो बार हमला किया जाता है, बड़े बड़े टायर्स फेंके जाते हैं। पूजा जी, एक बात बिल्कुल साफ है, करनी सेना या जो भी वहां उपद्रवी थे उनको पुलिस वालों ने खदेड़ के डंडों से पीटते हुए, विजुअल्स आपकी टीवी पे भी चले थे, जो भी वहां पे उपद्रवी थे उनको पीट पीट के वहां से भगाया गया है, गिरफ्तार किया गया है। इसलिए कृपया करके ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं ना, ये कम से कम समाजवादी पार्टी वाले जाति के नाम पे प्रभारी और एक सिपाही को निलंबित किया गया है और साथ ही गबाना थाना प्रभारी की भूमिका की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कोई हिरासत में नहीं लिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को पहचान नहीं पाए होंगे ना। मैं आपको बता देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस कांड किया था 1996 में, और मायावती जी से बड़ा दलित समाज की बेटी तो कोई हो नहीं सकती। उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया था वो देश कभी नहीं भूलने वाला है। ये चाहे जितना दलित दलित चिल्ला लें, परंतु देश कभी नहीं भूलेगा मायावती जी के साथ जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था। देश कभी नहीं भूलेगा कि आजम खान द्वारा अंबेडकर जी को भूमाफिया कहा गया था। देश कभी नहीं भूलेगा कि जब आरक्षण में रिजर्वेशन की बात आई थी तो समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले विरोध करने का काम किया था। ये देश कभी नहीं भूलेगा। तो जब भी दलित को देने की बारी आई है तो समाजवादी पार्टी बैकफुट पे दिखाई पड़ी है, परंतु दलित का वोट लेने की बारी आई है तो समाजवादी पार्टी अपना कटोरा लेके सामने खड़ी हो जाती है। तो आज इस मामले में सरकार आपको फ्रंट फुट पर दिख रही है, जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जब यहां पर खुलेआम क्या कुछ कहा जाता है। करनी सेना युवा के अध्यक्ष वो साफ तौर पर कहते हैं कि भाई तब तक यहां पर तोड़ेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे। क्या नाम है? वहीं एक और मैं आपको बयान सुना देती हूँ। यूपी सरकार में ही मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह वो कहते हैं भाई एक यहाँ ये मुगलों की नाजायज औलाद है, ये अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, वोट के लिए आक्रांताओं को अपना बाप मानते हैं। पूजा जी, करनी सेना के युवा के अध्यक्ष की आपने बात की, उनका नाम क्या है कृपया? संज्ञान में है क्या आपके? अच्छा, कोई भी ऐरा गहरा चल रहा है, वो कुछ भी बोल रहा है, उसको आप नैरेटिव बना के यहाँ पे दिखा रही हैं। गलती है मेरी आपसे। एक सांसद स्वयं में सक्षम होता है, एक सांसद स्वयं में सक्षम होता है, और मैं कहना चाहता हूँ आपकी टीवी पे पूरी जिम्मेदारी से, करनी सेना के जो युवा अध्यक्ष है उपेंद्र राणा, न्याय दिलाने के लिए जब ऐसे बयान देते हैं तो कोई कार्रवाई तो नहीं होती ना। एक राज्यसभा सांसद सक्षम तब है ना जब उसके साथ वहां की सरकार भी खड़ी है। आप कह रहे हैं कि उन्हें पूरी यहां पर सुरक्षा दी गई, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक बात समझने की कोशिश करिए, सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और सरकार ने सुरक्षा देने का काम भी किया। सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है और तो हमला करने वालों पर कार्रवाई की रोहित अग्रवाल कर रही है रामजीलाल सुमन को। रोहित अग्रवाल, क्या करनी सेना, क्या वहां हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई? प्रेजेंट करिए यहाँ पे, एक बात समझ लीजिए, रामजीलाल स्वयं सक्षम है
ताकतवर व्यक्ति हैं, वो सैकड़ों दलितों को न्याय दिलवा सकते हैं, उनको कम से कम बेचारा मत प्रस्तुत करिए। माननीय जयंत चौधरी जी, मैं तो जैसे ही अगर कोई अपराध कर रहा है रोहित अग्रवाल, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूं, जो अपराध कर रहा है, जो हमले कर रहा है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? मैं तो सिर्फ इस पे सवाल, मैं तो रामचीलाल सुमन पे नहीं सवाल कर रही। आप कह रहे हैं ना राज्यसभा सांसद अपने आप में सक्षम है, बस मैं तो ये जवाब मांगने की कोशिश कर रही हूं कि अपराध जीरो टॉलरेंस नीति है ना वहां पर, थर थर कांपता है ना, बुलडोजर एक्शन होता है वहां पर माफिया पर, अपराधियों पर, जो वही भी सरकार है ना ये। हाँ, नहीं मैं बता देता हूं आपको, जो भी उपद्रवी थे उनका लाठियों से स्वागत किया है पुलिस ने, और ये विजुअल्स आपकी टीवी पे भी चले हैं। चलिए वो तस्वीरें नहीं, वो तस्वीरें पता नहीं, ठीक है वहां से हटाया गया होगा, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की, वहां पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया, कोई गिरफ्तारी, कोई हिरासत नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ओम सुधा